नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या अब अरविंद केजरीवाल इस बात का साहस दिखा पाएंगे कि वो मीडिया के सामने आए और ये बताएं कि जिस शीश महल को ये बताया जा रहा है कि वो कोई 52-53 करोड़ की लागत से बना है और उसमें करोड़ों लाखों रुपए के पर्दे लगे हैं और न मालूम क्या क्या लगा है, उसके बनाने में जो खर्च हुआ है वो खर्च कहां से आया है और आखिर क्या छुपाने के कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार वो जो टेंडर हुए उसे कई हिस्सों में लेकर आई और क्या अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और उनकी पार्टी के तमाम लोग ये बताएंगे कि दरअसल जो पेड़ काटे गए वो क्यों टुकड़ों में काटे गए। ये तमाम सवाल इसलिए उठा है क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया और बताया गया कि किस तरह से द्वारिका एक्सप्रेस वे में घपला घोटाला हुआ है। अब चूंकि ये मंत्रालय नितिन गडकरी से जुड़ा हुआ है तो नितिन गडकरी से यह सवाल पूछा गया कि सीएजी कह रही है कि द्वारिका एक्सप्रेस वे में बड़ा भारी घोटाला हुआ है और जब ये सवाल नितिन गडकरी से पूछा गया तो उन्होंने पूछने वाले पत्रकार का धन्यवाद दिया और कहा कि आपने ये सवाल पूछकर एक तरीके से उपकृत ही किया है मुझे। और फिर वो ये बताना शुरू करते हैं कि दरअसल कहां गड़बड़ी हुई कैलकुलेट करने में सीएजी को, और उन्होंने बताया कि जिस द्वारिका एक्सप्रेस वे को मोटे तौर पर 18, 19, 20 और या कुल 29 किलोमीटर का बताया जा रहा है वो दरअसल 500 किलोमीटर के आसपास है और इसलिए उसकी जो लागत आई है वो दरअसल बहुत कम आई है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो रिटर्न सबमिशन हमें देना था वो रिटर्न सबमिशन न दे पाने की वजह से सीएजी ने इस तरह का आंकड़ा रखा है और फिर उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह से उसमें टनल है, किस तरह से फ्लाईओवर है और यहां तक उन्होंने कहा कि अब जो पत्रकार बंधु हैं या जो कोई भी जाना चाहे वो जा सकते हैं और उस द्वारिका एक्सप्रेस वे का पूरा आकलन कर सकते हैं और उस आकलन के बाद अगर उन्हें कुछ दिखाई देता है तो वो पूरी तरह से उनको और सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और फिर अगर उन्हें कोई उसमें खामी मिलती है तो वो हर तरह के परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। ये किसने कहा? ये नितिन गडकरी ने कहा और वो ऐसा तब कह रहे हैं जब उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे और आरोप इसलिए लगे क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में आया। सीएजी की रिपोर्ट में कैसे आया इस बात को भी नितिन गडकरी ने विस्तार से बताया कि जब हम लोग अपना सबमिशन रख रहे थे तो दरअसल ये जो कोई 500 किलोमीटर के आसपास का एक्सप्रेस वे हो जाता है ये बात हम बताए तो, लेकिन उसे एनएचआई जो है वो रिटर्न में नहीं दी और ये गड़बड़ी रही जिसके कारण इस तरह की चीज निकलकर सामने आई। बड़ी चीज यह है कि इसे लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों ने अभियान चलाया। मेरे कुछ दर्शकों ने भी पूछा कि आप सीएजी की जो रपट है उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब चूंकि कोई जवाब आया नहीं था ठीक ठीक और जब ये आज तक का कार्यक्रम था जिसमें नितिन गडकरी से ये सवाल पूछा गया और उन्होंने विस्तार में इसे बताया, अब मुझे लगता है कि ये सवाल तो अब उन लोगों के सामने भी खड़ा होता है जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। यानी कांग्रेस को बताना चाहिए कि ये जिस अगस्ता वेस्टलैंड का आरोप लगा अब उस पर डिटेलिंग होनी चाहिए कि कैसे वो आरोप लगा। फिर जिस राफेल पर उड़ने के लिए राहुल गांधी 2019 में भी तैयार थे और अब 2024 में भी एक तरीके से कहें कि बीच बीच में ये मामला उठकर आ ही जाता है, तो दरअसल ये बताना चाहिए कि जब ये सौदा होना शुरू हुआ था तब सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया था क्योंकि तब सरकोजी राष्ट्रपति हुआ करते थे वहां के और
जो जिस तरह से इन लोगों के अपने पारिवारिक संबंध रहे, उस पारिवारिक संबंध को उठाते हुए इस राफेल वाले मसले पर उन्होंने तब की यूपीए सरकार पर आरोप लगाया था। अब कायदे से उस पर भी जवाब देना चाहिए। यही नहीं, सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट तत्कालीन यूपीए सरकार के दरमियान दी थी, उसमें कई तरह के घपले घोटालों के आरोप लगे थे। मुझे लगता है कि इस डिटेलिंग में कोई जो आरोप लगे उसका जवाब देखने को नहीं मिला। अभी देखिए, कोल वाला जो मामला है, जिसमें आरोपी जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी मनमोहन सिंह को भी बनाया गया, तब उस मामले को लेकर बड़ी नूरा कुश्ती हुई और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। फिर ये हुआ कि नहीं, इनको आरोपी बताने के बजाय दरअसल जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, अब उसी को लेकर चर्चा हुई। इस बात पर, चूंकि वो जो कोल स्कैम जिसमें आरोप लगा और फिर उसमें जो है मनमोहन सिंह का नाम खींचा गया, तो इस पर कहा गया कि तो डिसीजन मेकिंग वाला मसला है, तो इस मुद्दे पर इस लिहाज से बहस हो रही है, बजाय इसके कि जब आपके पास मंत्रालय था तो जवाबदेही आपकी तय होनी चाहिए। अपना कहना यह है कि जिस तरीके से नितिन गडकरी आए और उनसे जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरा डिटेल बताया और उन्होंने यह भी बताया कि दरअसल उनके एंड से, उनके मंत्रालय के एंड से कहां कमी हुई और क्यों ऐसा हुआ कि सीएजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा, क्योंकि जो पूरा सबमिशन है वो लोग नहीं दे पाए। इस कारण से यह बात आई। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस पर आम आदमी पार्टी की सरकार, चूंकि देखिए दागों और भागों में तो ये लोग माहिर हैं, ये इससे पहले भी आरोप लगा चुके हैं तमाम नेताओं पर और वो आप जानते हैं, फिर उन्होंने माफी भी मांगी थी। और आप देखिए, नितिन गडकरी से जब पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि ये तमाम चीजें हुई लेकिन आप पर आरोप बहुत लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आरोप लगाना अलग मसला है, वो तो राजनीति जो कर रहे हैं वो करें। पूरा विपक्ष का उन्होंने आह्वान किया कि आप जाइए और देख कर आइए जरा। तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल न सिर्फ शीश महल बल्कि जो ये दिल्ली का शराब घोटाला हुआ, जिसके गंभीर आरोप इनकी सरकार पर लगे हैं और इनके पूर्व शराब मंत्री, सह शिक्षा मंत्री अब वो जेल में है, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। ये देखिए कितना गंभीर मसला है। और खुद जो ईडी ने चार्जशीट रखी है उसमें आरोपी तो नहीं बनाया गया है, लेकिन उसमें चर्चा संजय सिंह की भी हो रही है, उसमें चर्चा अरविंद केजरीवाल की भी हो रही है, उसमें चर्चा राघव चड्ढा की भी हो रही है। और बड़ी चीज यह है कि बात तो यह भी सामने आई कि जब सीबीआई से अरविंद केजरीवाल मुखातिब हुए तो उन्होंने कह दिया कि साहब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और चूंकि ये जो पूरा फैसला रहा ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने किया, इसलिए इस शराब घोटाले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ हुआ, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कायदे से ये बात कहने की बजाय और ये कहने की बजाय कि एजेंसियां फंसा रही हैं सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को और उनकी सरकार को, चूंकि वो सरकार के मुखिया हैं और आरोप जो लग रहे हैं वो सरकार पर लग रहे हैं, और कम से कम और मामलों को छोड़ दें। ये जो रिनोवेशन हुआ उनका सीएम हाउस, जिसे शीश महल का नाम दिया गया, उसके बारे में कम से कम बताना चाहिए। तो बड़ा प्रश्न यही है कि क्या अब जैसे नितिन गडकरी ने तमाम आरोपों पर अपनी बात रखी और साफ किया कि कहां दिक्कत हुई, तो उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी सामने आएंगे और तमाम बातें न सिर्फ अपने सीएम हाउस के रिनोवेशन की बल्कि जो और आरोप लगे हैं उन पर बात करेंगे मीडिया से। यह बड़ा सवाल है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।